माई क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास का इंटरनल ट्रेड का टाइप ऑफ रिटेल्स और उनकी फीचर्स। टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिस्कस करते हैं पहले कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है। टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी कि जो हम होलसेलर से या ट्रेडिंग के जो नॉर्म्स होते हैं उसमें कैश पेमेंट्स का क्या मोड होता है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है और नेचर ऑफ पेमेंट्स क्या है। तो टर्म ऑफ ट्रेड में जब तक पैसों का लेन देन नहीं होगा तो ट्रेडिंग इम्पॉसिबल है। कैश ऑन डिलीवरी सबसे पहले COD है, फिर होता है फ्री ऑन बोर्ड और द फ्री ऑन द रेल FOR। तो कैश ऑन डिलीवरी जो वो पेमेंट होता है जो नॉर्मली जो गुड्स जब डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद वो पेमेंट दिया जाता है और उसको कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं। जैसे कि ज़ोमेटो से कोई सामान मंगाए तो उसका सामान का पैसा जब वो आ जाएगा, खाना उसका ऑर्डर, तो उसको देना पड़ेगा। पिज़्ज़ा जैसे मंगाए कोई पिज़्ज़ा हट से, डोमिनोज से, तो उसको पिज़्ज़ा जब डिलीवर होगा तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तब इसी तरीके से कैश ऑन डिलीवरी है। इसी तरीके से ये क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं बिज़नेस वर्ल्ड की, तो जब कोई रिटेलर या कंज्यूमर सामान लेता है तो ट्रेड के यही नॉर्म्स होते हैं नॉर्मली। फ्री ऑन द बोर्ड, फ्री ऑन द रेल। It is the contract between the buyer and the seller of the goods in which the expenses up to the point delivery to carrier may be ship and the rail and the lorry are be borne by the seller। ये जो होते हैं वो कुछ जगह पे इस तरीके का माल होता है कि माल जो आता है जहाँ तक पहुँचता है तो उसका जो फ्राइट चार्जेस होते हैं तो वो सब सेलर को ही देने होते हैं। FOB is price quoted consignor includes all the charges up to the point of the delivery. The owner of the title of the goods passes from the seller to buyer upon the delivery। चलिए ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थे, क्योंकि ट्रेड जो है बहुत नॉर्मल सी बात है, सबको समझ में आती है कि कुछ सामान जो है रेल से आता है, कुछ सामान जो आता है ट्रक से आता है, कुछ शिप से आता है इंटरनेशनल, और कुछ जो है कोरियर से भी जाता है। ये अलग अलग टाइप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इसमें जो है अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट्स भी होते हैं। तो ये मोस्टली जो होता है सेलर के ऊपर होता है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ द रिटेल ट्रेड। एक होता है फिक्स शॉप रिटेल और एक होता है इनहेरेंट, एक होता है फिक्स शॉप रिटेल और एक होता है इनहेरेंट रिटेलर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिक्स शॉप रिटेलर्स की, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फिक्स जॉब्स क्या हैं। फिक्स जॉब जो इधर बिल्कुल ही फिक्स रहती हैं, जिनका कोई मोबिलिटी नहीं होती, वो फिक्स जॉब होती हैं। और दूसरी जॉब जो होती हैं वो नॉर्मली जो होती है मूव करने वाले, जैसे पेडलर हुए या मार्केट लगाने वाले हुए, या फिर कोई बाज़ार लगता है जैसे कि फेट लगती है कुछ गाँव में, उस तरीके से ये मूवेबल मार्केट्स जो होती हैं उनको कहते हैं। फिक्स जॉब्स को हम डिस्कस करते हैं। इसमें एक होता है सबसे पहले जनरल स्टोर। जनरल स्टोर नॉर्मली लोकेटेड होता है हर लोकेलिटी में और नॉर्मली हर एरियाज़ में मिल जाता है, जिसमें जो है डेली यूज़ के जो है प्रोडक्ट्स उसके पास होते हैं, खाने का सामान, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और घरेलू यूज़ के सामान। मेन फीचर ऑफ द जनरल स्टोर्स, ये नॉर्मली जो होते हैं एक लोकेलिटी में होते हैं और ये हर उस कम्युनिटी की जो है डिमांड को पूरा करते हैं। सिंगल लाइन से स्टोर, जैसे कि सिंगल लाइन स्टोर होते हैं, ये भी एक फिक्स जॉब होती हैं। जैसे कि टाइटन का एक एक्सक्लूसिव शोरूम हो गया, रेमंड्स का एक एक्सक्लूसिव शोरूम हो गया, या फिर नाइकी का एक एक्सक्लूसिव शोरूम हो गया। ये सिंगल लाइन स्टोर शॉप होते हैं जिस पे पर्टिकुलरली एक ही कंपनी के प्रोडक्ट मिलते हैं। वीडियोकॉन का होगा, वीडियोकॉन तो अब कंपनी नहीं रही, लेकिन LG हुआ, ऐसे बहुत सारी स्पेशलिटी कंपनीज़ हैं जिनके अपने ही प्रोडक्ट के शॉप्स होते हैं। पेपे जीन्स हुआ स्पेशलिटी शॉप। स्पेशलिटी शॉप में भी यही है कि वो नॉर्मली जो है एक ही ब्रांड को रखेंगे और नॉर्मली होगा। ठीक, इसमें जो है स्पेशलिटी शॉप में भी यही है। सेकंड हैंड गुड शॉप नॉर्मली जो होते हैं हमारे जो मार्केट में होते हैं, सेकंड हैंड जो गुड शॉप जो होता है वो भी होते हैं, कि जैसे कि बहुत सारे लोग यूज़ सामान, पुराने AC, पुराने फ्रीज, पुराने कूलर्स और पुराने कपड़े भी होते हैं, कहीं कहीं पर पुरानी बुक्स भी मिलती हैं, तो वो नॉर्मली जो है तो सेकंड हैंड गुड्स शॉप होती हैं, तो वो भी जो है फिक्स में आती है।
और स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, जो नॉर्मली जो है हम कहीं पे जाते हैं तो कहीं कहीं पे स्टॉल लगे हुए होते हैं रोड साइड पे, तो वो स्टॉल पे जो है कुछ फैक्ट्री का आउटलेट होता है, कुछ जो है फैक्ट्री का थोड़ा सा डिफेक्टिव सामान जो है वो बेचते हैं, तो वो भी स्ट्रीट होल्डर्स होते हैं, इस तरीके के होते हैं। और इसमें जो है सबसे पहले फिक्स शॉप में जो है लार्ज रिटेलर्स जो होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे कि रिलायंस फ्रेश हुआ और बिग बाज़ार हुआ, ये जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनके वो चलते हैं उसमें। इसमें बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और ये छोटे जगह पे नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है बहुत हैवी रेंज, बहुत अच्छा एरिया, लोकेलिटी, ये सबको ध्यान में रखते हुए चलना पड़ता है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। तो ये सब थे फिक्स जॉब जो होते हैं नॉर्मली, इसको थोड़ा सा समझना इतना कॉमन है कि समझ जाएगा इंसान, क्योंकि नॉर्मली ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी से इंसान इससे जुड़ा हुआ होता है। ये आज की टॉपिक में, आज की वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। थोड़ी आज जो है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। थैंक यू।